जब से दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट की घटना हुई है, तब से पूरे देश में दहशत का माहौल है। मंगलवार शाम को लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीबन 10 लोगों की जान चली गई या उससे ज्यादा, और कई दर्जनों में लोग घायल भी हो गए। ये ब्लास्ट न सिर्फ एक दर्दनाक हादसा है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद का साया कब और कहां मंडरा जाए, ये कोई नहीं जानता। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, जिसके तहत पीड़ितों के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। आज के वीडियो में जानते हैं कि सरकार ने कितना मुआवजा देने की बात कही है और क्या उस पर टैक्स लगेगा। और सबसे जरूरी बात यह कि क्या आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में टेरर अटैक कवर होता है या नहीं। देखिए, करोड़ों लोग इस बारे में अनजान हैं और ये अनजानगी ही भविष्य में बड़ा नुकसान बन सकती है। आज हम इसी पर सरल भाषा में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घटना की। देखिए, लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलेगा। अगर कोई शख्स स्थायी रूप से विकलांग हो गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा सभी घायलों का मुफ्त इलाज का खर्चा भी सरकार उठाएगी। ये फैसला पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए लिया गया, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इस पैसे पर टैक्स लगेगा या नहीं। यानी ये जो मुआवजा दिया जा रहा है, क्या ये टैक्स फ्री होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। मुआवजे की रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1013B के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से मिलने वाला कोई भी रिलीफ अमाउंट टैक्स फ्री होता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट साल 2005 के तहत आता है, जिसमें आतंकी हमले या फिर ब्लास्ट जैसे हादसे शामिल हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स प्रतिभा गोयल और बलवंत जैन कहते हैं कि ये पैसे को इनकम नहीं माना जाता, बल्कि ये रिलीफ अमाउंट होता है जो बिना किसी लीगल बाध्यता के दिया जाता है। जो पीड़ित परिवारों को पूरा अमाउंट मिलेगा बिना किसी टैक्स कटौती के। ये नियम सुनिश्चित करता है कि मुश्किल वक्त में सरकार की मदद कम ना हो। लेकिन मुआवजा तो सरकारी मदद होता है। असली सवाल ये है कि क्या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह के नुकसान को कवर करती है या नहीं। तो देखिए, देश में करोड़ों लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर को पता ही नहीं है कि टेरर अटैक से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए अलग से कवर लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड पॉलिसी ये ऑटोमेटिक नहीं देता, ये एक ऑप्शनल एड ऑन है जिसके लिए अलग से प्रीमियम देना होता है। आइए अब अलग अलग प्रकार की पॉलिसी पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। अगर आतंकी हमले में मौत हो जाती है तो टर्म या फिर सेविंग प्लान में क्लेम मिल जाता है। जब तक पॉलिसी में स्पष्ट रूप से टेररिज्म को एक्सक्लूड ना किया हो, तब तक पहले साल सुसाइड को छोड़कर सभी मौतें कवर होती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्सीडेंट या फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर टेरर अटैक पर लागू नहीं होता। यानी मौत पर पे आउट मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट शायद ही ना मिले। अब जनरल इंश्योरेंस जैसे प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल इंश्योरेंस की बात कर लें तो यहाँ टेरर कवर स्टैंडर्ड नहीं है। ये एक एड ऑन के रूप में उपलब्ध है। इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। पॉलिसी में एड ऑन कवर्स या फिर एक्सटेंशन सेक्शन देखें। अगर नहीं है तो एंडोर्समेंट खरीद लें। अब हेल्थ इंश्योरेंस पर आते हैं तो अच्छी बात यह है कि नए रिटेल पॉलिसी के तहत 85% से ज्यादा में टेरर अटैक कवर ऑटोमेटिक आता है, लेकिन पुरानी या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप पॉलिसी में अक्सर एक्सक्लूड होता है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में एक्सक्लूशन लिस्ट चेक जरूर करें। अगर उसमें टेररिज्म का नाम मेंशन नहीं हुआ तो वो आपकी पॉलिसी में जरूर कवर होगा। बिजनेस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टेरर अटैक से संपत्ति का नुकसान जैसे ब्लास्ट के धमाके या फिर आग लगना कवर हो सकता है अगर एड ऑन हो तो। बिजनेस के लिए बिजनेस इंटरप्शन कवर भी है, जो जबरनबंदी के दौरान इनकम लॉस की भरपाई करता है। ग्लोबली 9/11 के बाद इंश्योरर्स ने टेरर कवर बंद कर दिया था, जिसके चलते भारत में साल 2002 में इंडियन मार्केट टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल यानी IMTRIP बना। ये GIC द्वारा चलाया जाता है, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइंटली रिस्क शेयर करने देता है। फाइनेंशियल ईयर साल 2023-24 में इसे 1650 करोड़ रुपए के करीब प्रीमियम कलेक्ट किया गया और 3.12 करोड़ के क्लेम पेड थे। हर साइट पर 2000 करोड़ तक कवर मिल सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉलिसी लेनी पड़ती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पॉलिसी लेते वक्त एजेंट से पूछे और एक्सक्लूजन पढ़े। करोड़ों लोग अंधेरे में हैं जो सोचते हैं कि सब कवर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये अनजानगी क्यों? क्योंकि लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का एक्सक्लूजन या फिर एक्सपेंशन सेशंस पढ़ते ही नहीं है।
कि क्या इसमें ऐड है और क्या नहीं। इस पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दुर्लभ होने के बावजूद टेरर अटैक का असर भयानक होता है। संपत्ति, वाहन, आजीविका सब तबाह हो जाता है। रेड फोर्ट यानी लाल किला ब्लास्ट जैसे हादसों में अगर आपकी कार या फिर घर पास था तो क्लेम डिनाई हो सकता है, अगर कवर ना हो तो। सलाह साफ है, अपनी पॉलिसी चेक करें, एजेंट से बात करें और जरूरी हो तो एंडोर्समेंट जरूर खरीदें। इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी। अंत में ये ब्लास्ट हमें सतर्क करता है। आपको बता दें कि सरकार का मुआवजा और टैक्स छूट राहत देती है, लेकिन पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस समझना जरूरी है। करोड़ों अनजान लोगों को जागरूक होना चाहिए। आतंकवाद से लड़ना सिर्फ सरकार का काम नहीं, हमारी तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।